आगे हो गए, थोड़ा सा आगे होके बैठो, बहुत आवाज अरे वो बैठ नहीं उसकी बात नहीं 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 असल में जुड़ी हुई है। कोई बात नहीं। चल ऊपर ही नो उसका नाम नहीं लो। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फैज़िया है। मैं न्यू मरी से बिलोंग करती हूँ और मैं न्यू मरी की रिहायशी हूँ। यकम 2025 को यकम 2 तारीख 2025 को यकम रमज़ान 10 बजे हमारे पड़ोसी शरात अहमद और इनके भाई फराज अहमद वल्द काला खान और इनके बेटे ख़याम और फैज़ान वल्द शरात अहमद वकास नजम और फराज अहमद उनके साथ हसनात खुर्शीद भी मौजूद थे, जो छह लोगों के साथ 10 नामालूम अफराद निकाह में नकाबपोश थे और असलियत से लैस थे। इनके हाथ में पिस्टल थे जिनके 30 बोर के शामिल थे और कुछ अफराद के हाथों में डंडे और चाकू भी थे और लोहे के राड भी थे। ये लोग मौका पाकर हमारे घर में दाखिल हुए और घर में सब आराम कर रहे थे। अचानक मौका पाकर मेरे घर में शरात अहमद वल्द काला खान और वकास नजम 2 नामालूम अफराद दाखिल हुए और उन्होंने कमरे में आकर मुझे मारना शुरू कर दिया और मेरे सर पर पिस्टल मारा जिससे मेरा सर शदीद जख्मी हो और मुझे बालों से घसीटते हुए बाहर ले गए और मेरे कपड़े फाड़े और मुझे पेट में लातें मारी और डंडों से भी लहूलुहान किया, जिसकी वजह से मेरे शोर की वजह से मेरे बहन भाई आवाज़ सुन के मुझे बचाने के लिए आई। मेरा भाई मोहम्मद नियाजी और मोहम्मद इलियास जो शोर सुन के मुझे बचाने के लिए आई, उन्हें भी मारना पीटना शुरू कर दिया और मारना पीटना शुरू कर दिया और वो शदीद जख्मी हुए और वकास नजम ने मुझे शोर से मेरे भाई नियाजी और वल्द मोहम्मद ज़िया मुझे बचाने के लिए बाहर आए और ख़याम ने चाकू से मेरे भाई नियाजी को जख्मी कर दिया, शदीद जख्मी किया और मोहम्मद इलियास को फैज़ान और शरात ने नकाबपोशों के साथ मिल के जख्मी कर दिया, जिससे मेरे भाई के जिस्म पर बेशुमार चोटें आई और फायरिंग की और साथ फायरिंग भी करते रहे, शदीद फायरिंग की। उससे ये अहले मोहल्ला के लोग डर के मारे हमारे मदद के लिए ना आ सके और कुछ लोगों ने डर के बिला खौफ आके हमें बचाने की कोशिश की। तब ये लोग हमें छोड़ के भागे। हमने 15 पे कॉल की और कॉल करने के बाद 15 मिनट तकरीबन बाद पुलिस मौके पे आई और उन्होंने आके हमें पूछा और उसके बाद हमें 1122 वालों ने मरी हॉस्पिटल लेके गए। वहाँ पे जाकर हम लोगों ने तकरीबन आधा घंटा हमने डॉक्टरों से कहा कि हमें जख्मियों को दवाई मेडिसिन दी जाए, पर उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी क्योंकि ऑलरेडी पहले से वो जो मुजरिम मौजूद थे। उन्होंने उसके बाद हमारे चीखने पुकारने पर उन्होंने आके हमें ट्रीटमेंट किया। जब उन्होंने गुस्से में आकर ट्रीटमेंट किया, उन्होंने हमारे 3 बंदों के सिर्फ एक्सरे 34 एक्सरे किए। 34 एक्सरे करने के बाद उन्होंने हमें सिर्फ ये कहा कि आप 34,000 दीजिए। हमने कहा हमारे पास नहीं है, तो तब भी उन्होंने कहा आप हॉस्पिटल से जा सकते हैं। फिर उसके बाद हम हॉस्पिटल से एक्सरे वगैरह करवा के सुबह 6 बजे आए, हॉस्पिटल में आए, थाना पुलिस चौकी थाना में आए, तो वहाँ पे आके हमारे भाई जो नियाजी शदीद जख्मी था उसको उन्होंने हथकड़ी लगा दी और बंद कर दिया और जिससे वो इतना शदीद जख्मी था। फिर उसके बाद हमने 4-5 दिन देखते रहे कि हमारे FIR काटे, पर उन्होंने हमारी FIR नहीं काटी, जिसकी वजह से ये हुआ कि मैं अब मजबूर होके मैं DPO साहब के पास गई और DPO साहब को कहा कि मैंने कहा सर हमारी FIR नहीं काटी गई। फिर उनके कहने पे क्रॉस वर्जन काटा गया, वो भी 452 खाली
जो हमें मारा पीटा गया 354 जबकि हमारी FIR नहीं काटी गई और उन्होंने हमारे FIR नहीं काटी। उनके कहने पर हमें खाली क्रॉस वर्जन बनाया गया। जब हमने कहा कि FIR काटे तो उन्होंने कहा कि अभी आपके मेडिकल कंप्लीट नहीं हुए। हमारे मेडिकल तकरीबन 1.5 माह में कंप्लीट हुए। हमें कंप्लीट किए गए और उसके बाद हमें जो दफ़े लगने थे वो हमारे कोई दफ़ा नहीं लगाया गया। हमें हॉस्पिटल से भी ज़िल्ली किया गया। हमें हॉस्पिटल से ज़िल्ली करके निकाला गया। फिर उसके बाद ये हुआ कि मैंने CODP जब मदद के लिए DPO साहब के पास गई, फिर RPO साहब के पास गई, फिर SHO मरी और सबके पास गई मदद के लिए। पर जब उन्होंने इन्हें बुलाया तो इन्होंने कहा कि लड़ाई घर में नहीं रोड में की गई है। IS साहब लतीफ़ साहब ने कहा कि रोड में लड़ाई की गई, घर में नहीं की गई। फिर यहाँ पर हमें किसी वजह कहीं से भी हमें मदद नहीं मिली, फिर हमें इंसाफ नहीं मिला। फिर उसके बाद हमारे भाइयों को जो बेगुनाह थे उस पर झूठा मुकदमा किया गया कि उसने उनकी उंगली काटी। उनकी FIR हमारे ऊपर कट गई पर हमारी क्रॉस वर्जन बना। जिन पर जुल्म किया गया उन पर क्रॉस वर्जन बना। फिर उसके बाद ये हुआ कि उन्होंने हमारे ऊपर ये बेगुनाह मेरे भाई पे रिमांड पे लेके गए। ऐसा IS साहब SHO लतीफ़ साहब उन्हें रिमांड पे ले गए। अभी कुछ 4-5 दिनों से हमारा भाई जो है वो जेल में है। तो अपने पास से लिख के कहा कि उसने जुर्म मान लिया है, जबकि हमारे पास सबूत मौजूद है। जब हमने रावलपिंडी में क्या कहते हैं रावलपिंडी में वो ये मेडिकल करवाया तो उसमें उंगली बेसाख्ता थी। जब उन्होंने मेरे भाई पे कहा कि इसने उंगली तोड़ दी, वहाँ उसके बाद खुद साख्ता थी और उसके बाद होने के बावजूद भी मेरे भाई को दफा नहीं लगा और मेरे भाई को जाके रिमांड पे ले गए और उसको जेल में भेज दिया गया। कह रहे हैं कि 1 दिन का रिमांड है, फिर उसे रात को हाथ उठाए और उनको जेल में भेज दिया गया। अभी भी मेरा भाई जेल में है और हमें सबके पास गए हैं, हमें कोई इंसाफ नहीं मिला और आखिर में मजबूर हो के हमें मीडिया दिखाना पड़ा। मरियम साहब से अपील है कि वो हमारी मदद करें, हम भी मरे में रहते। और मेरे भाई को जिस तरीके से पीटा गया वो तस्वीरें आपको मैं दिखाती हूँ। और मेरे जो सर पे बट मारे गए ये देखे, आप लोगों को नज़र आ रहे होंगे। ये गैर लोगों जो असले से लेस थे वो लोगों ने भी आके मुझे मारा पीटा और मेरा सर फाड़ा और पूरा जिस्म मेरा नीलू से लहूलुहान कर दिया। ये मेरे भाई की तस्वीरें, ये देखें। इतना तो कोई जानवर भी किसी को नहीं मारता। नहीं, ज़मीन की वजह से हमें मारा पीटा। ज़मीन की वजह से, ज़मीन भी हमारी है जी, मेरे कज़न है। और ये देखें, ये कोई कज़न हो या कोई भी हो तो ये काम नहीं करता। जमीन कितनी आपकी? जमीन तकरीबन 14 कनाल होगी। नहीं, हमारे बोले हमारे आगे मतलब ये हमारा 70 साल से, मतलब जिस तरीके से होता है ना ज़मीन, वो हमारे 70 साल से हमारे पास है। क्योंकि उन्होंने ज़मीनें बेची तो उन्हें पैसा मिला और उन्हें ये पता चला कि पैसे से सारा कुछ खरीदा जा सकता है। पर उन्होंने हमें जानबूझ के, मेरी बेवा बहन थी, वो घर बना रही थी, उसके चोरी करके ईंटें ब्लॉक सारा कुछ पा लिया, सरिया सारा कुछ। फिर भी पुलिस वाले ने कुछ भी नहीं किया। जमीन आपके नाम? जी, हमारे नाम है। तो उन्होंने 2 नंबर जिस तरह होता है ना बना के फर्द, उन्होंने जाली फर्द बना के तो हमें कहा कि अब हमारी ज़मीन है।
पर हालांकि उनका और हमारी ज़मीन का लेना देना कोई भी नहीं है। आले मोहल्ला से पूछा जाए आपके तो वो भी ये कौन से मुझे बयान आपके किया? रिलेटिव का क्या? शरैली जी क्या लगती है? मेरे ताया का बेटे है। बीमारी कौन से मौजे में है? मैं न्यू मरी न्यू मरी। जी न्यू मरी चरियाल। चरियाल। आप अपना नाम मेरा मेरा नाम फयाजी ज़िया है, ये भाई का नाम मोहम्मद इलियास है। मोहम्मद इलियास। न्यू मरी पत्रट्टा से चलो। अच्छा, न्यू मरी का बहुत हाँ, आपने जो अभी बयान किया है या आपने तस्वीर आपने बनाई है, असल वजह तो आपने वो वजह बताइए कि असल वजह क्या है? असल वजह उस टाइम कुछ भी सवाल आपने उसके बाद नाम भी आपने कि वजह बताए कि वजह क्या है लड़ाई की झगड़े की, वो और लोग हैं, कितनी जमीन है, कब से ये केस चल रहा है, और सेकंड ये है कि जो आपने एप्लीकेशन दी है आरटीओ को उसकी की और उसकी कोई कॉपी जी आपके हाँ, पास जी जी कॉपी मौजूद जी, ये सब कुछ है। जवाब किया है, ये दो चीजें बता दिया और साथ में मुतलका थाना जी बता सकता हूँ। मतलब ज़मीन हमारी अपनी है। मेरी बेवा जो मेरे वालिद साहब 1 साल हो गया डेथ हो गई, उन्होंने अपनी बेवा बेटी को दी थी। वो उस ज़मीन से लेना देना किसी का भी नहीं है, वो खाली मेरे अब्बू के नाम पे है। वो जब बना रहे थे इनके घर इनके ज़मीन के साथ जुड़े हुए हैं। वहाँ पे जब मेरी माँ बहन ने घर बनाना शुरू कर दिया तो उन्होंने आके तोड़ फोड़ दिए। फिर जो सरिया सारा कुछ थे वो उठा के ले गई। फिर हमने दरख्वास्तें दी तो SHO साहब जहाँ हो सका किया, पर हमारा कोई हाल नहीं निकला। फिर उन्होंने आके रात को आके तोड़ दिए। फिर हम केस होना शुरू हो गया जी, उन्होंने हमारे ऊपर केस कर दिया जी, स्टे ज़मीन का स्टे कर दिया, हमने छोड़ दिया। स्टे करने के बाद हमने मकान भी छोड़ दिए। फिर उन्होंने मतलब मकान जिस जगह पे स्टे तमीरात छोड़ दी, और उसके बाद जो जहाँ पे मकान बन रहे थे ना वो उस ज़मीन से इनका लेना देना कुछ भी नहीं था, वो मकान बना हुआ था। वो थोड़ा लेकिन कैसे से किया हमने केस आप पे कर रहे ये ये दो तकरीबन साढ़े 6 महीने हो गए तकरीबन। चलते हुए तकरीबन मान पहले ये झगड़ा हुआ है 3.5 हुए, 3.5 माह। जी सर, माइक पे माइक करीब वाला ठीक है। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद इलियास है। मेरा ताल्लुक न्यू मरी पत्रट्टा थाना से है, थाना पत्रट्टा की हदूद से है। सर, हम अपनी जायदाद में मकान बना रहे थे, जो हमशीरा का हक होता है, भाइयों के साथ उनकी ज़मीन बढ़ती है, उसमें वे अपनी जगह पे मकान बना रहे थे, तमीर कर रहे थे। उन लोगों ने तमीरात रोकी, पहले स्टे कराया। जो मकान एक बना हुआ था वो बना हुआ था, तमीरात हमने छोड़ दिया। फिर यकम रमज़ान रात तकरीबन 9:45 बजे तकरीबन 5-6 बंदे जो बचाने हैं हमने, बाकी नामालूम थे, नामालूम या नकाबपोश थे, उनके साथ आए। उन्होंने आके जनाब हम सोए हुए अपने अपने कमरे में थे हम भाई, जो मेरी हमशीरा है ये इसको मारना शुरू कर दिया। पहले मकान तोड़े, फिर इसको मारना शुरू कर दिया। जब ये बाहर नहीं निकली है, जब सामने आए आवाज़ आई है जनाब से इसको मारना शुरू किया। मैं बाहर निकला हूँ, दूसरा भाई बाहर निकला, दूसरे जो भी बाहर निकले उनको मारना शुरू किया, जो कि इन्होंने पहले थाना पत्रट्टा लतीफ़ साहब से पहले मेल मिलाप किया है, जो उन्होंने रास्ता और लतीफ़ साहब ने बताया ये काम करना है। जब हम वो गए अस्पताल वाले 1122 वाले, बाद में फ़ोन किया है हमने, वो आए हैं, 15 पे कॉल किया, वो आए हैं, उन्होंने जनाब हमें उठाया है। साथ और लोग भी आ गए हैं आसे पास से, जो भी आए हैं उन्होंने तकरीबन 30 गोलियों को उठाए और उठा के ले गए हैं। और उन्होंने कहा चलो जी आपका अस्पताल। जब हम अस्पताल पहुँचे तो वो पहले मौजूद थे। जो उन्होंने अगली जो तोड़ी है वो खुद बोतल में डाल कर तोड़ी है, जो कि गवाही मौजूद है गली बाज़ार में, जो लतीफ़ साहब ने बताया इस तरह तोड़ के जाओ तुम पर्चा करो। जब हम वापस पहुँचे जनाब, फिर अस्पताल गए, उन्होंने जनाब कहा एक्सरे जनाब इतने
हमने कहा ये जख्म है जो मेन इनका एक्सरा करो। उन्होंने जो हाँ इधर भी लगी तो उन्होंने एक्सरा बोला है। एक्सरा 34,000 रुपया जमा कराया, एक्सरे कराए। फिर जब हम जार थाने गए, मैं चलो जाके दरख्वास्त दें। जब उधर गए हैं तो मेरे भाई जो जख्मी हालत में था, चलने के काबुल नहीं था, उसको लतीफ़ साहब ने और मेरे भांजे को उधर बिठा लिया है। लंदरा मिला के जनाब डाल दिया है, जनाब हथकड़ी लगा के अंदर डाल दिया है कि आप इसकी जमानत कराएं। जब हम दूसरे दिन उनकी जमानत कराई, जो कि मेरे भांजे आकाश जमीर जो 1034 की गाड़ी चला रहा है, वो गली बाज़ार में था। जो बाज़ार में जब 10 बजे ड्राइवर एक दूसरे को शिफ्ट देते हैं, वो गाड़ी उसको देने गया था जब फ़ोन गई है उसको। जो मेरा भांजा दूसरा वकास जमीर है, वो गली वर्कशॉप में काम करता है, यानी मोटरसाइकिल का। सब इंस्पेक्टर लतीफ इसने कोई पैसों की भी डिमांड की थी आप लोगों से? हमसे नहीं की, पहले उनसे लिए डिस्कस कर चुके थे। जो सब कौम के आपसे कुछ लिए? हमने नहीं दिए, हमने कुछ हमने डिमांड कुछ की नहीं उसने? हैं। डिमांड की? वो कह रहे थे हम नहीं दे, क्योंकि मैंने बात की थी। मैं पर उन्होंने डिमांड कहा था नहीं मैं ले चुका हूँ। मैंने बात की थी, मैं- मैंने कहा मैं हम एक काम तरफ- कर दे, उन्होंने कहा नहीं करते। ये तो ये बताइएगा कि आप तस्दीक वारिस अपना लगा हुआ है आपने, जी जब हम थाने पहुंचे तो मेरे भाई मोहम्मद न्याजी को बंद कर दिया। जी जी। आपसे एक मिनट, एक मिनट तो आप जो है आपकी कास्ट क्या है? मरी मुहम्मद से है, राजे है। राजे राज मोहम्मद पिटवाल न्याजी नाम जो है उसका नाम न्याजी है या न्याजी कास्ट? नहीं, नियाजी जिया उसका नाम नाम है। है। नाम है। ये एक क्लियर कर दीजिएगा कि जो हमला की तशद्दुद से कितने लोग जख्मी हुए, उनकी तादाद क्या है, आपके जो अजीज हैं उनकी तादाद क्या है, और उनकी आपको कहीं हॉस्पिटलाइज हैं या घर पे? सर हम 2 भाई और एक बहन हमशीरा ये थी, जिनकी 3 मैंने आपको थे। हालत जो बता मेरा दी। बेटा था वो घर में था, सोया हुआ था, वो नहीं। फायरिंग की वजह से आगे ही नहीं आया, वो इतनी छोटा शदीद था। फायरिंग कर रहे थे। पर बाकी हम लोग 2 भाई और एक बहन बहन। तीनों दो को आगे जख्मी गए। किया गया। अच्छा, हवाई फायरिंग की या फिजिकल? नहीं 1-5 थोड़ा टच होके गई है गले से, पर वो अपनी तरफ से हमें मारना चाह रहे थे, हवाई फायरिंग नहीं कर रहे थे। हवाई फायरिंग हो रही वही भी है। मैंने कौन है आपका? असामा असामा उससे आपकी बात हुई? नहीं। जी उनको बस दरखास्तें वगैरह लोगों ने दी है, पूछा है जनाब पर सब ये ऐसा ही सारे है। मोहल्ले वाले ने हर हाँ। जगह पीटे, लोगों ने कहा कि इनके साथ गलत किया गया, पर हमसे किसी ने नहीं पूछा। हम लोग जब डीपीओ, सीपीओ, आरटीओ सबके पास गए तो हमें कोई इंसाफ नहीं मिला। सब ने कहा कि आगे से लतीफ साहब ने कहा कि लड़ाई घर पे नहीं रोड पे हुई। इनसे पूछा गया कि 10 बजे में रात को क्या करी थी। थैंक यू। और जब मैं जाता लतीफ साहब ने